यहाँ 9 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए जीके बार जीएस प्रश्नों का वन लाइनर संकलन और संबंधित अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। 1. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 किस पार्टी ने सरकार बनाई और कितने साल बाद? उत्तर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 वर्षों के बाद। संबंधित तथ्य, बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतीं। वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। चुनाव 5 फरवरी 2025 को हुए और परिणाम 8 फरवरी 2025 को आए। 2. इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? उत्तर, आईआईटी मद्रास। संबंधित तथ्य, इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। 3. अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? उत्तर, 65 केजी। संबंधित तथ्य, उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया लेकिन सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराकर रजत पदक जीता था। 4. एमएस एक्सेल में नई फाइल न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना होता है? उत्तर, फाइल टैब। संबंधित तथ्य, फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद न्यू विकल्प चुनकर एक नई वर्कबुक बनाई जाती है। 5. मेंडलीफ ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? उत्तर, केवल ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। संबंधित तथ्य, दिमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर ऊर्ध्वाधर कॉलम में व्यवस्थित किया था, जिन्हें ग्रुप कहा गया। उन्होंने आवर्तता के सिद्धांत के अनुसार सारणी तैयार की थी। 6. निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? उत्तर, अरावली पहाड़ी। संभावित विकल्प, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया संबंधित हैं। संबंधित तथ्य, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा हैं जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित हैं। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती हैं और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। 7. भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का भाग है? उत्तर, गोंडवाना लैंड। संबंधित तथ्य, दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड एक प्राचीन सुपर महाद्वीप था जिसमें भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे भूभाग एक साथ जुड़े हुए थे। 8. निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? उत्तर, स्थानीय पेड़ लगाना। संबंधित तथ्य, स्थानीय पेड़ लगाना पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसी गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती हैं। 9. चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बादामी चालुक्य। उत्तर, पुलकेशिन प्रथम। संबंधित तथ्य, पुलकेशिन प्रथम वातापी के चालुक्य वंश का पहला शासक था और उसे इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने वर्तमान महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उसने वातापी शहर की स्थापना की और अश्वमेध यज्ञ करके अपनी संप्रभु स्थिति का दावा किया। 10. भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किसका सतर्क प्रहरी वॉचडॉग माना जाता है? उत्तर, भारतीय संविधान या मौलिक अधिकार यदि संविधान विकल्प में नहीं था। संबंधित तथ्य, भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी, संरक्षक या वॉचडॉग कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। 11. वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लैप कोटिंग किया जाता है, वो किस चीज का होता है? उत्तर, गेरू क्ले, गेरू मिट्टी। संबंधित तथ्य, वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले गेरू मिट्टी की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफेद रंग से चित्रकारी की जाती है। 12. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? उत्तर, बलिया। संबंधित तथ्य, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। बलिया, उत्तर प्रदेश उनमें से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहां की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा और उड़ीसा के कल्चर में भी समानांतर सरकारें गठित की गई थीं। 13. हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 26वां गवर्नर नियुक्त किया है? उत्तर, संजय मल्होत्रा। संबंधित तथ्य, संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव थे। इनका कार्यकाल 21 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया जिन्होंने 6 वर्ष तक पद ग्रहण किया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता था लेकिन वर्तमान में मुंबई 1937 से है। आरबीआई के 33 स्थानों पर कार्यालय हैं और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था।
गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, MD पात्रा, श्री MR राव, श्री T रविशंकर और श्री स्वामीनाथन। 14. सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर ओडिशा। संबंधित तथ्य। ओडिशा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां और ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। इससे पूर्व भीतरगणिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। 15. गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने किया था, करवाया था? उत्तर रुद्रदामन। संबंधित तथ्य। सम्राट अशोक के आदेश से उनके महान गुरु तशपत तसप ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद स्वराज्य के राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण कराया। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपालित ने इस झील का निर्माण कराया था। 16. SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किससे संबंधित है? उत्तर गरीबी उन्मूलन, भूखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, असमानता कम करना, टिकाऊ शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थान और लक्ष्यों के लिए साझेदारी। संबंधित तथ्य। SDG जिसे सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिन्हें 2015 में 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत अपनाया गया था। इनका उद्देश्य लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करना है। 17. सहकारी समिति क्या है? उत्तर सहकारी समिति एक ऐसा व्यवसाय या संगठन है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण लोकतांत्रिक तरीके से उसके सदस्यों के पास होता है ताकि वे अपनी साझा जरूरतों को पूरा कर सकें। संबंधित तथ्य। सदस्य इसके ग्राहक, कर्मचारी, निवासी या आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं जिनका सहकारी समिति के संचालन में दखल होता है। सहकारी समितियां स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत पर काम करती हैं। भारत में अमूल और इफ़को, IFFCO जैसी कई प्रसिद्ध सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियां राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन बहुराज्यीय सहकारी समितियां मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज -MSCS अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होती हैं। 18. साउथ एशियन गेम्स 2025 की मेजबानी किसने की थी? उत्तर पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद शहरों में। संबंधित तथ्य। 14वें दक्षिण एशियाई खेल मूल रूप से मार्च 2023 में होने वाले थे, लेकिन कई देरी के कारण अब जनवरी 2026 में आयोजित किए जाएंगे। पाकिस्तान को दिसंबर 2019 में 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार मिले थे। पाकिस्तान ने पहले 1989 और 2004 में इस आयोजन की मेजबानी की है। इन खेलों में 7 दक्षिण एशियाई देशों भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मेजबान पाकिस्तान के लगभग 2672 एथलीट 37 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।